वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी पढ़ाने की तरीका के संबंध में चर्चा के दौरान बोले कि छात्रों को समझा नहीं पाना शिक्षकों की कमजोरियां हैं। शिक्षकों को जानना होगा कि कैसे छात्रों को समझाया जाए। अवश्य ही यह वैशिष्ट्य अनुसार होगा। कोई कमजोर बुद्धि का, कोई साधारण बुद्धि वाला, तो कोई तेज बुद्धि वाला होता है। पवना में तपोवन के शिक्षकगण नित्य श्री श्री ठाकुर के पास पढ़ाई संबंधित कोई न कोई समस्या लेकर आते थे और श्री श्री ठाकुर शिक्षकों को पढ़ाने का तरीका के संबंध में बतलाते थे। एक बार पंचानंदा तपोवन के छात्रों को समझा नहीं पाने के कारण क्रोधित होकर श्री श्री ठाकुर के पास चले आए। उनको अपने इतने वर्षों की पढ़ाई का तजुर्बा व्यर्थ अनुभव हो रहा था। श्री श्री ठाकुर के पास आकर अपनी समस्या की चर्चा करने लगे। उनकी धारणा थी कि इन छात्रों द्वारा पढ़ाई लिखाई संभव नहीं है। उनके लिए इन लोगों को परीक्षा में पास करवा पाना असंभव लग रहा है। पंचानंदा लगातार समस्या की बात बोलते जा रहे थे। श्री श्री ठाकुर बिछावन पर लेटे हुए अवस्था में सुन रहे थे। अचानक चित्कार करके बोले कि वेद व्यास बांसुरी बजा रहे हैं। पंचानंदा श्री श्री ठाकुर का चित्कार सुनकर चुप हो गए। कुछ क्षण के लिए वातावरण स्तब्ध हो गया। फिर कुछ मिनटों बाद श्री श्री ठाकुर जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि कैसा लग रहा है अभी। पंचानंदा बोले कि आपकी चित्कार सुनकर तो मन दूसरी तरफ चला गया। अब मेरे मन के अंदर कुछ देर पहले जैसी यंत्रणा नहीं है। श्री श्री ठाकुर ने कहा कि वैसे ही छात्रों को पढ़ाने के समय करना चाहिए। समझ नहीं पा रहा है तो उन लोगों के मन को पूर्ण रूप से डाइवर्ट कर दें, फिर विशेष कौशल के साथ पुनः विषय पढ़ाना शुरू कर दीजिए। मन से पहले वाली बातें पूरी तरह से मिटा नहीं देने पर दूसरी बातें ग्रहण नहीं कर पाता है। मन को पहले पूरी तरह से खाली कर देना चाहिए, उसके बाद विषय पर चर्चा शुरू करना चाहिए। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जीवन और दर्शन से पृष्ठ संख्या 46। जय गुरु।